चलो भाई, कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। राइट। चलो, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत यानी कि बहुत अच्छी टेक्निक कि मैंने ये खुद बनाया है। ऐसा नहीं है कि किसी का देख कर मैंने लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी का कॉपी किया है, किसी को देख कर ये किया है मैंने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद इसको डिस्कवर किया है। भाई आप देख लो, 100% बेशक इसका कुछ डाउट ही नहीं है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल डाउट नहीं है। और ऐसा कुछ शेक भी नहीं है कि भाई किसी का मैंने चुराया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट। ये तो बहुत आसान है, इजी है। ये मैंने बहुत बच्चों के ऊपर ट्राई करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं आपके सामने ये ट्रिक लाया हूं। राइट। भाई मेरा नाम है किरण कुमार, और आप 100% ये देख लो, आपका बहुत यानी कि बहुत फायदा हो जाएगा। इंडिया में ऐसा बिल्कुल ये टेक्निक नहीं है। कौन सा भी बुक ले लो भाई, ये टेक्निक आपको नहीं मिलेगी। कौन सा भी कहां पे भी जाओ आप, यहां पे दिल्ली में भी आप देख लो कि ये टेक्निक आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे टीचर बेकार है, नहीं, बहुत अच्छे है टीचर। लेकिन हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका ये अलग अलग होता है यार। ये आपको ही पता है ना? तो आप ये ट्रिक मेरी 100% देख लो, आपको 100% अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। राइट। चलो, हम टेंस की ट्रिक देख लेंगे। हाँ भाई, इसको फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है। जो हम रटते हैं ना, यस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, भाई ये यहां पे आप जरूरत नहीं है। बस आप ये वीडियो देख लो, आपका सब काम हो जाएगा। और ये ही नहीं, आगे ये वीडियो होने के बाद दूसरे वीडियो इसके रिलेटेड जो भी है आप देख लो। एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा भाई, यानी कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 4 5 6 घंटे का हो जाएगा। राइट। हो सके तो इस वीडियो में जितना हो सके मैं आपको दे देता हूं। बाकी जितना रहेगा ना, तो आप दूसरी वीडियो में देखते रहो, आपका ही फायदा हो जाएगा। राइट। चलो, ये टेक्निक आपके लिए। चलो, टेंस हमें पता है। क्या पता है? टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर है टेंस। और उसके सब टाइप होते हैं 4 4 4, यानी कि 12, यानी कि टोटल जो सब टेंस होते हैं उसके टोटल 12 टेंस होते हैं। राइट। हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर है ना। एक 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 करके लो। चलो, नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद जो भी है ऐसा हम सीखते आ रहे हैं आज तक। क्या हम उसी तरह सीख लेंगे? नहीं भाई, इसलिए तो बोल रहा हूं ना, इंडियाज नंबर 1 टेक्निक। इसलिए तो कह रहा हूं कि ये टेक्निक ऐसा नहीं है कि भाई आप जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। राइट। आप देख लेना, और अगर आपको ये गलत लगता है तो मुझे प्रूव करके दिखाओ। ये यहां पे है, पहले से ही है, और वहां पे मैंने चुराया है, बिल्कुल नहीं है। ये मैंने डिस्कवर किया है। राइट। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं है। चलो, अभी बच्चों देख लो, टेंस सीखना है ना, तो हमें इतना तो पता है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हाँ ये तो पता है। ये तो पहले से बुक में ही दिया हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो प्रेजेंट टेंस होता क्या है, पास्ट टेंस होता क्या है, और फ्यूचर टेंस होता क्या है? देखो, प्रेजेंट आप बोलते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कभी ऐसा बोलते हो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस? कभी नहीं बोलते। हम अभी तक बोलते आ रहे हैं। क्या बोलते आ रहे हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। करेक्ट है ना? चलो, इसी को ही हम देख लेंगे। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। राइट। तो इसी को आप थोड़ा अच्छी तरह से देखो यार, कि प्रेजेंट यानी क्या होता है? जो अभी चल रहा है ना, आपके सामने जो है, अभी अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट होता है। राइट। और पास्ट क्या होता है? सर, जो पिछले घट चुकी है ना, कोई भी जो भी एक्ट है, एक्टिंग है ना, फैक्ट है, जो भी है वो घट चुका है, उसको हम पास्ट बोलते हैं। राइट। और फ्यूचर किसको बोलते हैं? जो आने वाला है ना आगे, उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। राइट, करेक्ट। अभी देखो, प्रेजेंट है अभी, पास्ट है उसके पीछे, फ्यूचर है आगे। अभी यही चीज आप देखते जाओ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अगर इसी तरह आप देख लिया जाए, तो इसमें अगर मैंने ऐसा झूम करके ऐसा अगर मैंने देखा, तो क्या हो जाएगा भाई? ये प्रेजेंट है,
ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर है। मैंने क्या किया, इसको ऐसा रोटेट किया। रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा भाई, ये पास्ट है ऊपर चला जाएगा, यानी कि प्रेजेंट यहां पे रहेगा। प्रेजेंट है, पास्ट टेंस है और नीचे फ्यूचर टेंस है। समझ में आ रहा है ना? यही आप क्या करो, बोर्ड पे चिपका दो। राइट, क्या हो जाएगा, ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट ये वीडियो करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। राइट, चलो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे जो है, यहां पे प्रेजेंट आ गया, जो भी गया है पीछे वो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, और जो भी आगे वाले आने वाला है वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आपको अभी ये डाउट नहीं लगेगा। क्यों, क्या नहीं लगेगा, सर प्रेजेंट बीच में क्यों लिया है आपने, प्रेजेंट यहां पे क्यों नहीं लिया है आपने, ये डाउट आपका नहीं रहेगा। राइट, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट ये बीच में ही रहेगा। राइट, क्योंकि हमें अगर जो धरती पे चल रहा है ना, प्रेजेंट अभी है, पास्ट जो घट चुका है वो पास्ट बोलते हैं, फ्यूचर आने वाला है उसे फ्यूचर बोलते हैं। राइट, तो इसी तरह हमें उसे देख लिया जाए तो ये प्रेजेंट बीच में रहता है, पास्ट उसके पीछे रहता है और फ्यूचर आगे रहता है। इसी को ही मैंने ऐसा रोटेट किया और यहां पे बोर्ड पे चिपका दिया। समझ आ रहा है? चलो, तो ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। अभी देखो बच्चों, हमें पता है ये प्रेजेंट है ना, तो इसके 4 टेंस होते हैं, ये हमें पता है। उसके 4 टाइप्स होते हैं, ये भी पता है। चलो, और ये क्या होता है, पास्ट, उसके भी 4 टाइप होते हैं। और ये क्या है, फ्यूचर, इसके भी 4 टाइप होते हैं। राइट, तो हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बोलते हैं। राइट, तो हम यहां से प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट से नंबर देंगे 1 2 3 4। उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलने के बाद पास्ट बोलते हैं। ओके, 5 6 7 8। उसके बाद क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। चलो 9 10 11 12। समझ में आ रहा है? चलो, इसका मतलब ये जो 12 टेंस हो रहे हैं ना, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आ रहा है? चलो, अभी ये प्रेजेंट के 4 टेंस हो गए। मैंने यहां से क्यों गिनती नहीं किया भाई, क्योंकि पास्ट से मैं बोल ही नहीं सकता। मैं क्या बोलता हूं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कभी बोला है आपने? कभी नहीं। हमने क्या बोला है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बोला है, इसलिए प्रेजेंट से स्टार्ट करो ना, है ना? समझ में आ रहा है? चलो, प्रेजेंट से स्टार्ट करने के बाद क्या बोलते हैं हम, पास्ट बोलते हैं, तो पास्ट से स्टार्ट करो फिर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसलिए तो बोल रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट, चलो ये आपको समझ में आया। चलो, उसके बाद अब ये जो बीच में लाइन होती है ना, ये प्रेजेंट की होती है, ये लाइन होती है ना, ये पास्ट की होती है, ये लाइन होती है ना, ये फ्यूचर की होती है। ये याद रखो। हाँ, चलो, अभी अभी हमें क्या करना है, टेंस, टेंस के जो 12 टाइप्स है वो हमें लेना है। सपोज मैंने एक एग्जांपल दे दिया। क्या एग्जांपल दे दिया, यहां पे 1 नंबर का है, हाँ, इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। चलो, यस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई बात नहीं, ये सिर्फ दिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है, जितने भी ये टाइप्स है उसमें वर्ब होना ही चाहिए। विदाउट वर्ब वी कैनॉट मेक एनी सेंटेंसेस इन अ टेंस। हम टेंस में एक भी सेंटेंस हम नहीं लिख सकते विदाउट वर्ब। इसका मतलब मुझे पहले टेंस बनाना है ना, हाँ बनाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पहले वर्ब देखना चाहिए। क्या करना चाहिए, मुझे वर्ब देखना चाहिए। इसलिए पहले हेडिंग डाल दो, क्योंकि ये पढ़ाने से पहले, ये सीखने से पहले मुझे वर्ब की जरूरत होती है बच्चों। क्योंकि मुझे वर्ब ही पता नहीं है तो मुझे टेंस कैसा आएगा, क्योंकि टेंस मैं जब भी यूज करूंगा तो उसको वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट वर्ब मैं टेंस का फॉर्मेशन है मैं नहीं कर सकता। चलो, इसलिए यहां पे हम क्या देख लेंगे, वर्ब देख लेंगे। क्या देख लेंगे, वर्ब। देखो भाई, हमें वर्ब पढ़ना है ना, हाँ, तो वर्ब आप देखो, ये 3 टाइप के वर्ब होते हैं, है ना? इसी को भी हम बोल सकते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं भाई, मेन वर्ब।
मैं यहाँ पे यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप धीरे से एक 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 चीज आप देख लो, आपको सब समझ में आएगा। अगर आप देखना नहीं चाहते भाई, ये आपकी आपके लिए वीडियो नहीं है, राइट। ये जो पढ़ने वाला बच्चा है उनके लिए है। मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक सब क्वेश्चन के साथ मैं ले लूंगा, आप धीरे से देखो। क्लास में जैसा पढ़ाता हूं वैसा ही आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप सिर्फ देख लेना। चलो, ये क्या है भाई? मेन वर्ब है। तो भाई वर्ब के 3 फॉर्म रहते हैं। क्या रहते हैं? 3 फॉर्म। क्या रहते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके अलावा दूसरा वर्ब का फॉर्म होता ही नहीं है, राइट। 3 ही फॉर्म चाहिए हमें। ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। फॉर एग्जाम्पल ले लो, मैंने कहा सिंग, उसका सेकंड फॉर्म होता है सैंग और उसका थर्ड फॉर्म होता है संग, राइट। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया, राइट। मैंने कहा गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। समझ में आ रहा है? चलो, मैंने कहा कम, सेकंड फॉर्म होता है केम और थर्ड फॉर्म होता है कम, राइट। मैंने कहा राइट, सेकंड फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। समझ में आ रहा है? चलो, और मैं ले सकता हूं, कुछ भी वर्ब ले लो आप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो भाई कौन सा भी बुक ले लो, वहां पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दिख जाएगा आपको, राइट। वो ज्यादा इश्यू नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये क्यों ले रहा हूं यहां पे, मैंने क्यों ले रहा हूं यहां पे? क्योंकि हम अगर वर्ब नहीं देखेंगे ना तो हम टेंस का जो भी निर्माण होता है वो हम कर ही नहीं सकते। विदाउट टेंस हम जो भी सेंटेंसेस है वो हम नहीं लिख सकते। इसलिए आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूं कि भाई ये वर्ब तो हमें चाहिए ही चाहिए। चलो, मैंने और क्या कहा? मैंने कहा कि भाई हैव, हैड, हैड, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैंने कहा डू, डीड, डन, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है? चलो, मैंने कहा रीड, तीनों भी फॉर्म उसके सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेट, रेट, रेट। चलो, और कह सकता हूं मैं सेव, सेव्ड, सेव्ड। समझ में आ रहा है? और क्या कह सकता हूं मैं? चलो, मीट, मेट, मेट, है ना। चलो, ये हो गए भाई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। भाई ये सब मेन वर्ब है, ठीक है। चलो, इसको और क्या करेंगे? चलो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कौन है भाई? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। कौन सा सेकंड फॉर्म? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। चलो, और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। भाई आप देखो, ये सेकंड फॉर्म है, हाँ, ये ओरिजिनल सेकंड फॉर्म है। ये मेन वर्ब का ओरिजिनल सेकंड फॉर्म है। क्या कह रहा हूं मैं? ये ओरिजिनल सेकंड फॉर्म है। समझ में आ रहा है? ओके, और क्या कहने वाले हो आप? भाई मैं ये कहने वाला हूं कि किसी भी इंसान के 2 नाम होते हैं, है ना। कोई लड़की हो उसको काजल बोलते हैं, और घर में क्या बोलते हैं? पिंकी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कोई लड़का है उसे बोलते हैं कि राहुल बोलते हैं, राइट। और उसे घर में क्या बोलते हैं? हाँ, कुछ भी तो, कालू, पीलू, कुछ तो बोलेंगे ना। इसका मतलब हर एक इंसान के 2 नाम होते हैं। इसी तरह ये जो सेकंड फॉर्म है ना, उसके 2 नाम है। ये हो गया भाई वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये ओरिजिनल नाम हो गया, राइट। इसका डुप्लीकेट और एक नाम होता है, राइट। ये नाम उसका क्या होता है भाई? जो सेकंड फॉर्म होता है ना, उसमें छुपा हुआ होता है डीड। क्या होता है? डीड। तो मैंने उसको निकाला और यहां पे लिख दिया, तो यहां पे उसमें से निकाला, तो यहां पे क्या बच गया भाई? यहां पे फर्स्ट फॉर्म बचेगा।
क्या बचेगा, फर्स्ट फॉर्म बचेगा। मुझे ये सीखना ही चाहिए कि कुछ भी सेकंड फॉर्म रहने दो, उसमें क्या छुपा हुआ होता है, डीड छुपा हुआ होता है। तो मैंने क्या किया पता है, उसमें डीड छुपा हुआ है ना, मैंने खींच कर उसको निकाला, यहां पे लिख दिया, और यहां पे लिख देने के बाद यहां पे क्या बच गया, उसका फर्स्ट फॉर्म बचेगा। क्या बचेगा, फर्स्ट फॉर्म बचेगा। इसका मतलब ये है कि सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू डीड प्लस फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है, सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू डीड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे भी आप देख लेना चाहिए, ये क्या है, सेकंड फॉर्म, इसमें भी डीड है ना सर, हाँ उसमें भी डीड है भाई। जितने भी इंग्लिश ग्रामर में जितनी भी मेन वर्ब्स है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, उस सेकंड फॉर्म में 100% क्या छुपा हुआ होता है, डीड छुपा हुआ होता है। क्या छुपा हुआ होता है, डीड, राइट। सिर्फ एक वर्ब के अलावा, क्या कह रहा हूं, सिर्फ एक वर्ब ऐसा है उसमें डीड छुपा हुआ नहीं होता है, राइट। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ब्स है, बस सभी सेकंड फॉर्म में क्या निकलेगा, डीड निकलेगा, डीड छुपा हुआ होता है। लेकिन इंग्लिश में बस एक ही ऐसा वर्ब है भाई, उसमें डीड नहीं निकलेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा, राइट, ये आपको समझना चाहिए। चलो, इसमें डीड है, हाँ भाई सब में डीड है, चलो खींच लो, यहां पे खींच लिया मैंने, लिख दिया क्या, डीड, और यहां पे क्या बच गया, उसका फर्स्ट फॉर्म बच गया, यानी कि सिंग, राइट। तो मैं सैंग को मैं डिड सिंग भी बोल सकता हूं। ये वेंट है, इसमें क्या छुपा हुआ है, डिड, खींचो, खींच लिया, क्या लिया, डिड, तो इसमें क्या बच गया भाई, फर्स्ट फॉर्म बच गया, गो। इसका मतलब यह है कि जो वेंट है उसको मैं डिड गो भी बोल सकता हूं, जो वेंट है उसको मैं डिड गो भी बोल सकता हूं। जैसा कि काजल है उसको पिंकी भी बोल सकता हूं, पिंकी यानी कि काजल होता है, काजल यानी कि पिंकी होता है। इसी तरह वेंट यानी कि डिड गो होता है, डिड गो यानी कि वेंट होता है। सैंग यानी कि डिड सिंग होता है, डिड सिंग यानी कि सैंग होता है। समझ में आ रहा है, चलो ये क्या होया, अभी आपको आ जाएगा, अभी आपको आ जाएगा भाई। इसको हम बोलते हैं डिड कम, वेरी गुड, डिड कम इज इक्वल टू केम, केम इज इक्वल टू डिड कम, नाइस। अब ये देखो रोट, इसको हम क्या बोलेंगे, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि डिड रोट, डिड राइट, डिड राइट इज इक्वल टू रोट, रोट इज इक्वल टू डिड राइट। यहां पे देखो ये सेकंड फॉर्म है, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, डिड हैव लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिड हैव लिख सकते हैं, ओके। हैड इज इक्वल टू डिड हैव, चलो ये हो गया डिड, इसमें क्या है, डिड है, और इसमें से क्या बचेगा, डू बचेगा, डिड डू। सर यहां पे तो पहले से ही डिड है और यहां पे तो बाद में डिड आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये इसको आप स्टार करो, इसको आप ट्रिपल स्टार करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मुझे एक बताओ बात, ये डिड यानी कि ये सैंग होता है क्या, नहीं होता है। डिड सिंग यानी कि सैंग होता है, ओके। ये डिड यानी कि ये वेंट होता है क्या, नहीं होता है। डिड गो यानी कि वेंट होता है, ओके। ये डिड यानी कि किम होता है क्या, नहीं होता है। ये डिड यानी कि रोट होता है क्या, नहीं होता है। ये डिड यानी कि हैड होता है क्या, नहीं होता है। ये डिड यानी कि ये डिड होता है क्या, नहीं होता है, राइट। लेकिन हमें लग रहा है कि ये डिड यानी कि ये डिड, हमें लग रहा है, राइट, लेकिन वैसा नहीं है भाई। ये जो है ना, ये ओरिजिनल सेकंड फॉर्म है, ओरिजिनल मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ओरिजिनल है वो, राइट। और ये कौन है, ये भाई उसमें छुपा हुआ है ना, उसको मैंने खींच कर निकाला। इसमें छुपा हुआ है ना, खींच कर निकाला, इसमें छुपा हुआ है ना, खींच कर निकाला, राइट। तो वो जो ओरिजिनल सेकंड फॉर्म होता है उसमें क्या छुपा हुआ होता है, डिड। तो ये भी ओरिजिनल है डिड, है ना, उसमें क्या छुपा हुआ है, डिड, तो मैंने खींच कर निकाला। समझ में आ रहा है, अब 100% समझ में आ रहा होगा। चलो ये देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, डिड रेड लिखेंगे, राइट। इसको हम क्या लिखेंगे, डिड सेव लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, डिड मीट लिखेंगे। समझ में आ रहा है, चलो इसी तरह आप कुछ भी ले लो, कुछ भी, यानी कि एक्स वाई जेड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है, चलो कुछ भी ले लो, ये सेकंड फॉर्म है ना वाई, उसको हम क्या कहेंगे, डिड एक्स, क्या कहेंगे, डिड एक्स कहेंगे। समझ में आ रहा है, चलो तो ये हो गया भाई फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। चलो इसके बाद क्या करेंगे आप, ये तो हमें समझ में आया। अभी ये भी समझ में आ रहा है कि भाई चलो कौन से भी वर्ब ले लो और उसमें क्या होता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुछ भी ले लो। मैंने कहा कि भाई चलो
स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोक इसको क्या कहेंगे? डिड स्पीक कहेंगे। ओके, मैंने कहा सी सॉ सीन, ये सॉ सेकंड फॉर्म है, इसको क्या कहेंगे? डिड सी कहेंगे। ओके, कैंसल, कैंसल्ड, कैंसल्ड, जो कैंसल्ड होता है सेकंड फॉर्म उसको क्या कहेंगे? डिड कैंसल कहेंगे। समझ आ रहा है? वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, जो सेकंड फॉर्म होता है वॉच्ड उसको क्या कहेंगे? डिड वॉच कहेंगे। राइट? हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, जो हेल्प्ड सेकंड फॉर्म होता है उसको क्या कहेंगे? डिड हेल्प कहेंगे। राइट? जो आपको जितना, आपके पास जितनी भी वर्ब्स है ना, वो सेकंड फॉर्म आप निकालो और उसको क्या कहेंगे? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म कहेंगे। राइट? शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट, अभी हम टेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। राइट? इतना तो नॉलेज हमें होना ही चाहिए। चलो भाई, ऐसा पढ़ा दिया तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे भी हो सकते हैं टेंस के लिए। राइट? टेंस इतना छोटा चैप्टर नहीं है। राइट? लेकिन अच्छी तरह से देखना चाहिए, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना चाहिए, आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि भाई चलो आप देख रहे हो कुछ, थोड़ा टाइम देख रहे हो और जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा भाई। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये टेक्निक है, बहुत अच्छी है ये। चलो, तो हम आप क्या करेंगे पता है? जो भी वर्ब है यहां पे लिख देंगे। मैंने कहा राइट, रोट, रिटर्न, है ना? तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम डिड राइट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिड राइट कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, याद है ना? ओके, तो अभी देखो मैंने क्या कहा था, ये बीच में जो है वो प्रेजेंट है, ये जो है वो पास्ट है और ये वाला फ्यूचर है। अभी देखो ना, ये बीच में लाइन प्रेजेंट की होती है, ये पास्ट की होती है और ये फ्यूचर की होती है। ओके, प्रेजेंट में 4 होते हैं। क्या होते हैं भाई? 4, है ना? तो अभी हम देखो, यहां पे स्ट्रक्चर क्या होता है? यस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना? चलो लिख लेंगे, क्या होता है वो देख लेंगे। यहां पे होता है यस प्लस आई एम। अभी देखो, यहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ओके, यहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ओके, यहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ओके, यहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, यहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और यहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना? इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये 6 जगह पे क्या है भाई? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइट। इसका मतलब यहां पे राइटिंग, 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 राइटिंग आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, 100% आना चाहिए। राइट? तो मैं कह सकता हूं या राइटिंग, राइटिंग, राइटिंग। यहां पे क्या बचा? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहां पे थर्ड फॉर्म क्या है? रिटर्न। तो यहां पे रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न आना चाहिए। इसका मतलब ये 3 सेंटेंसेस हो गए, रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न लिखने के बाद, है ना? ये 6 सेंटेंस है वो भी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइटिंग, 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 राइटिंग लिख दिया तो ये भी सेंटेंस हो जाएंगे। अभी यहाँ पे थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिया तो वो भी सेंटेंस हो जाएंगे। बच गया यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और बच गए यहाँ पे 3, है ना? सेकंड फॉर्म भी बच गया। चलो यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट। इसको ही क्या बोलते हैं? डिड राइट। तो मैं पहले रोट है ना और डिड राइट यहाँ पे आएगा। सेकंड फॉर्म और कहां पे है? क्या कहां पे भी नहीं है। राइट? बच गया फर्स्ट फॉर्म, यहां पे लिख दो फर्स्ट फॉर्म और यहां पे लिख दो फर्स्ट फॉर्म, दोनों ही जगह है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है? चलो अभी इसको हम लिख कर बताएंगे। चलो, ये सब्जेक्ट, और हमें पता है सब्जेक्ट क्या होता है? आई, यू, ही, सी, दे, राहुल, पारू, राहुल एंड पारू, है ना? ये भी जो होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। चलो मैंने ले लिया आई। क्या ले लिया? आई। यहां पे फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या है भाई? राइट। क्या है? राइट। मैंने लिख दिया आई राइट। यहां पे कौन है? सेकंड फॉर्म है ना? हाँ, सेकंड फॉर्म। तो मैंने आई लिख दिया और सेकंड फॉर्म कौन है? रोट। कौन है? रोट। उसको ही हम डुप्लीकेट लिख सकते हैं, आई डिड राइट। क्या लिख सकते हैं? आई डिड राइट। समझ में आ रहा है ना? ओके, यहां पे अभी देखो आई लिख दो, विल, शॉल, दोनों में से एक ले लो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आई को और वी को हम शॉल का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं रहा, फिर भी होता है। राइट? इसलिए शॉल ले सकते हो आई के साथ। राइट? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं विल ले लूंगा आपको। क्या लूंगा? विल। तो आई विल, लेकिन शॉल लेना ज्यादा बेहतर है। चलो, आई विल फर्स्ट फॉर्म राइट।
आई विल राइट। चलो यहाँ पे एम इज आर, पहले यहाँ पे लिख दो आई। आई को क्या लेते हैं भाई, एम लेते हैं। चलो इज आर कट कर दो। आई एम यहाँ पे क्या होता है, राइटिंग 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 राइटिंग, 6 जगह राइटिंग राइटिंग राइटिंग। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं आई एम राइटिंग। अभी यहाँ पे देखो आई वॉज, यहाँ पे आई लिखो, वॉज लिखो और वर्क कट कर दो, राइटिंग राइटिंग राइटिंग। आई वॉज राइटिंग, समझ में आ रहा है। लेकिन राइटिंग 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 कितनी जगह है, 6 जगह है। पहले 6 जगह लिख दो। यहाँ पे क्या है, राइटिंग, क्या है राइटिंग, पहले लिख दो राइटिंग, है ना। यहाँ पे भी क्या है, राइटिंग, लिख दो यहाँ पे राइटिंग, क्या है राइटिंग। यहाँ पे भी क्या है, राइटिंग, लिख दो राइटिंग। और यहाँ पे भी क्या है, राइटिंग, लिख दो। राइट, समझ में आ रहा है। चलो अभी यहाँ पे सब्जेक्ट ले लो, क्या है आई। तो आई हैव, हैज नहीं आएगा, आई को हैव ही लगेगा। हैज बीन, ये प्लस का जो भी, ये प्लस का हटा दो, ये प्लस को हटा दो। आई हैव बीन राइटिंग, यहां पे होगा जाएगा आई हैड बीन राइटिंग। यहां पे हो जाएगा आई, शॉल में से विल ले लो, शॉल और विल, है ना। आई विल हैव बीन राइटिंग। और यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई हैव, हैज नहीं लेना, है ना, ये प्लस काट दो। आई हैव थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न, थर्ड फॉर्म रिटर्न रिटर्न रिटर्न, यहां पे लिख दो, क्या है रिटर्न रिटर्न रिटर्न, 3 जगह है। रिटर्न यहां पे भी आएगा, रिटर्न यहां पे भी आएगा और रिटर्न यहां पे भी आएगा। और यहां पे शाल हटा दो, यहां पे विल रहने दो और सब्जेक्ट क्या लो, आई ले लो। चलो भाई अभी ये हो गया, देखो यहां पे लिख दो ना, क्या लिख दो, आई, है ना, ये प्लस का हटा दो। क्या हो गया देखो, अभी यहां पे भी लिख दो आई, शॉल कट कर दो, विल रहने दो, है ना, यहाँ पे बी है, आई, ओके। तो ये आपके लिए है, राइट। मैंने ये कैसा आ गया ये आपको दिखाया, राइट। लेकिन अभी ये यहां पे भी क्यों लिखा भाई, प्रेजेंट बीच में होता है, पास्ट पीछे होता है और फ्यूचर आगे होता है, समझ में आ रहा है। चलो अभी ये है ना, आई राइट, आई एम राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव रिटन। कोई कोई बोलता है सर आई हैव रिटन पहले होता है, आई हैव बीन राइटिंग बाद में होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आई हैव रिटन यानी क्या होता है भाई, कोई भी एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, खत्म बीच में नहीं होता है यार, खत्म कभी भी लास्ट में होता है, समझ में आ रहा है। मैंने लेटर लिखना चालू कर दिया, अगर खत्म करना है तो लास्ट में होगा ना, बीच में खत्म तो थोड़ी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसलिए बुक में जो दिया हुआ है, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं होता है भाई, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब ये है भाई, ये सिंपल है ना, वो कंटिन्यू हो चुका है और ये भी कंटिन्यूअस है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे टाइम की जरूरत होती है, क्या होती है, प्लस टाइम की जरूरत होती है, राइट। चलो इसका मतलब ये भी चालू है, ये भी चालू है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि भाई इसको टाइम नहीं चलेगा, राइट, ये टाइम नहीं लेगा, ये टाइम लेगा, राइट। और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर कहां ना कहां वो बात खत्म हो जाएगी, राइट, फिनिश हो जाएगी, तो लास्ट में आ जाएगा भाई खत्म हो चुका है बोलकर, समझ में आ रहा है। इसलिए परफेक्ट कभी भी, परफेक्ट यानी कि खत्म हो चुका है, राइट, तो कभी भी एंड में ही होता है, इसलिए वो मैंने वहां पे लिख दिया, राइट। चलो बुक में दिया हुआ है, हम कुछ नहीं कह सकते किसी को, कोई रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन ये भाई मेरा तरीका है ये, राइट। कोई भी मैं कह सकता हूं कि प्रूव करके दिखा सकता हूं मैं, क्योंकि वो बीच में क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि भाई कभी भी एंड होने वाली जो भी एक्टिविटी है कभी बीच में नहीं हो सकती। एंड यानी कि खत्म हो चुका है और खत्म होना ये एंड में होता है, राइट, इसलिए वो एंड में लिखा है मैंने, राइट। चलो नो प्रॉब्लम। यहां पे देखो अभी भाई आई राइट, आई एम राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव रिटन, ये आपको आना ही चाहिए। ये इतनी बार करो, इतनी बार करो, इतनी बार करो, इतनी बार करो कि कभी कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा, राइट। जैसा कि आई राइट, आई एम राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव रिटन,
आई राइट, आई एम राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव रिटन। यार रट लो, जितना रटना है ना इसको रट लो, बहुत आसान है। अगर ये आपको आएगा तो उसके बाद आप बस हवा में रह जाओगे, राइट। चलो अभी इसको देखो, हम क्या करेंगे, यहां पे देखो राइटिंग 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 6 जगह है, क्या पे है, कहां है, 6 जगह, राइटिंग राइटिंग राइटिंग, समझ में आ रहा है ना, है ना। तो 6 जगह क्या है भाई, राइटिंग राइटिंग राइटिंग, बस बात खत्म हो गई, राइटिंग राइटिंग राइटिंग। यहां पे क्या है, थर्ड फॉर्म है, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। यहां पे क्या है, सिर्फ सेकंड फॉर्म है, और यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बात खत्म। इसका मतलब यह है कि आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, आई विल बी राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग, आई विल हैव बीन राइटिंग। अभी आपने क्या किया, राइट रोट रिटर्न की जगह कम केम कम। अभी कम है ना तो इसको कमिंग कहेंगे हम, कहां पे, यहां पे कमिंग 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 कमिंग, सीधा है, राइटिंग को हटाओ, कमिंग लिख दो, खत्म हो जाएगा, राइट। राइटिंग को हटाओ और कमिंग लिख दो, जैसा कि आई एम कमिंग, आई वॉज कमिंग, आई विल बी कमिंग, आई हैव बीन कमिंग, आई हैड बीन कमिंग, आई विल हैव बीन कमिंग, बात खत्म। और यहां पे क्या है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म कौन सा है, रिटर्न रिटर्न रिटर्न, थर्ड फॉर्म कौन सा है, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। भाई यहां पे क्या है, कम, आई हैव कम, आई हैड कम, आई विल हैव कम, लिख दो, बात खत्म। इसका मतलब वो भी हो गया, ये भी 4 हो गए, 6, और बस ये बच गया, ये बच गया। भाई यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा दो, क्या, कम, आई कम, आई विल कम। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, केम लगा दो, डिड कम लगा दो, बात खत्म। आपकी जो भी 12 सेंटेंस है आपको याद हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अभी ये याद कैसा करो भाई, याद ऐसा करो, देखो अभी यहाँ पे क्या है, हैव को क्या लिया, हैड, यहाँ पे भी हैव है, हैव को क्या लिया, हैड। पास्ट में क्या हो रहा है देखो आप, राइट। तो आई हैव रिटन, आई हैड रिटन, कुछ टेंशन नहीं है ना। आई हैव बीन राइटिंग, यहाँ पे सिर्फ हैड कर रहा है, हैव का सिर्फ हैड कर रहा है, हैव का सिर्फ हैड कर रहा है, राइट। अभी यहाँ पे देखो आई हैव रिटन, यहाँ पे भी है आई हैव रिटन, समझ रहे हो बात को, आई हैव रिटन यहाँ पे भी है आई हैव रिटन, लेकिन फ्यूचर है ना इसलिए मैंने विल ऐड कर दिया। यहाँ पे है आई हैव बीन राइटिंग, यहाँ पे भी है आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, लेकिन ये फ्यूचर है इसलिए मैंने सिर्फ विल ऐड कर दिया, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी है वैसा, आई राइट, यहाँ पे भी आई राइट, लेकिन फ्यूचर है इसलिए विल ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो आई एम राइटिंग, यहाँ पे आई एम राइटिंग, कहां पे है सर आई एम राइटिंग, अरे है भाई, ये एम यानी क्या होता है, बी होता है। अरे यार कहां पे पढ़ रहे हो आप, एम इज आर, ये बी होता है, राइट। इसका मतलब ये एम यानी क्या होता है, बी होता है, राइट। और ये यहाँ पे जैसा कि आई राइटिंग, आई राइटिंग, एम यानी कि बी होता है, इसका मतलब आई एम राइटिंग, यहाँ पे भी आई एम राइटिंग, यानी कि यहाँ पे क्या लगा दिया, सिर्फ विल लगा दिया। इसका मतलब ये जो प्रेजेंट में है वो ही फ्यूचर में है, बस क्या लगा दो, विल लगा दो। क्यों लगा दो, क्योंकि फ्यूचर है इसलिए लगा दो, समझ में आ रहा है। चलो इसको आप कैसा बोल देना चाहिए भाई, ऐसा बोलते आना चाहिए आपको, आई राइट, आई एम राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव रिटन, आई रोट, आई वाज राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड रिटन, आई विल राइट, आई विल बी राइटिंग, आई विल हैव बीन राइटिंग, आई विल हैव रिटन, राइट। अगर आपको पूछ लिया जाए कैसा, चलो बोलो जल्दी से जल्दी बोलो, तो आप बोल देना चाहिए आई राइट, आई एम राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव रिटन, आई रोट, आई वाज राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड रिटन, आई विल राइट, आई विल बी राइटिंग, आई विल हैव बीन राइटिंग, आई विल हैव रिटन। समझ में आ रहा है। तो यही आप बार 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 करो। और राइट रोट रिटर्न मैंने ले लिया, चलो अभी क्या लेता हूं, कम केम कम लेता हूं, है ना। तो आई कम, आई एम कमिंग, आई हैव बीन कमिंग, आई हैव कम, आई केम, आई डिड कम, आई वाज कमिंग, आई हैड बीन कमिंग, आई हैड कम, आई विल कम, आई विल बी कमिंग, आई विल हैव बीन कमिंग, आई विल हैव कम। भाई आपको ये आना ही चाहिए अगर आपको पढ़ना है। अगर आपको जो भी ये टेंस के, सिर्फ टेंस के लिए नहीं है, ये आपको अगर ये आएगा तो भाई आपको जो आगे चैप्टर है ना वो भी इसी तरह आपको आएगा, वो भी मैं फॉर्मूला लेकर नहीं बताऊंगा, राइट। इसलिए आप क्या करो, जैसा मैंने लिखा है ना वैसा ही आप पेन निकालो, आपकी बुक निकालो, नोटबुक, और उसी तरह आपको ये जो है बोर्ड इसी तरह आप लिख दो। ऐसा एक के नीचे ऐसा मत लिखो, ये प्रेजेंट है ना, हाँ बुक निकालो नोटबुक और ये बीच में लिख दो प्रेजेंट, यहाँ पे क्या है पास्ट, ये पास्ट में लिख दो, और ये क्या है फ्यूचर, ये फ्यूचर में लिख दो। ऐसा ही लिख दो, जैसा मैंने लिखा है ना वैसा ही लिख दो। और आप ऐसा ही करो, कैसा, आई राइट, आई एम राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव रिटन, आई रोट, आई वाज राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड रिटन, आई विल राइट, आई विल बी राइटिंग, आई विल हैव बीन राइटिंग, आई विल हैव रिटन। मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये इतना ज्यादा करो, आप ये 100 200 300 बार बोलो ये, राइट। और ये होने के बाद भाई आगे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आगे को इतना अच्छा है, इतना अच्छा है तो आप बोल ही नहीं सकते इतना अच्छा है। ये हो गया। चलो हम अभी क्या करेंगे पता है, यहां पे दूसरा वर्ब लिखेंगे।
यहां पे मैंने लिख दिया स्पीक, स्पोक, और यहां पे लिख दिया स्पोकन, और इसको हम लिख दिया डिड स्पीक। क्या लिख दिया भाई? डिड स्पीक लिख दिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइटिंग 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 है ना, तो ये राइटिंग निकालेंगे यहाँ पे। हाँ, ये राइटिंग है ना, ये राइटिंग कितनी जगह पे है? 6 जगह पे। ओके, ये 6 जगह पे है ना, तो ये 6 जगह पे हम क्या करेंगे, उसको मिटा देंगे। और यहां पे क्या है? फर्स्ट फॉर्म, यहां पे स्पीकिंग 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 लिख देंगे, स्पीकिंग स्पीकिंग, और यहां पे भी लिख देंगे स्पीकिंग। कितनी जगह पे है भाई? 6 जगह पे। लिख दो 6 जगह पे, स्पीकिंग स्पीकिंग, यहां पे स्पीकिंग। समझ में आ रहा है? चलो, लास्ट में क्या होता है? लास्ट में इसका मतलब प्रेजेंट का लास्ट, पास्ट का लास्ट और फ्यूचर का लास्ट। इसका मतलब यहां का लास्ट कौन है? स्पोकन। स्पोकन को लिख दो यहां पे। कहां पे? ये रिटर्न रिटर्न है ना, यहां पे स्पोकन लिख दो। क्या लिख दो? स्पोकन लिख दिया भाई मैंने, स्पोकन। समझ में आ रहा है? चलो, इसका मतलब यहाँ पे स्पीकिंग 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 स्पीकिंग, और लास्ट में जो होता है, यहाँ पे लास्ट में कौन है? स्पोकन। तो लास्ट में उसे लिख देंगे। चलो, ये सेकंड फॉर्म रहेगा ना, तो यहाँ पे ही आएगा वो। यहाँ कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? स्पोक। और इसको ही मैं क्या लिख सकता हूं? डिड स्पीक लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? डिड स्पीक, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा। फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्पीक। तो यहाँ पे मिटा दो ये फर्स्ट फॉर्म, तो स्पीक लिख दो यहाँ पे। भाई ये टेक्निक है ना, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा कि इतना इसका कितना इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, अभी आपको ऐसा ही लगेगा अरे क्या पढ़ा रहा है यार, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसके आगे क्या है। झलक दिखा दूं, अगर ये आपको आएगा तो आपको यस नो क्वेश्चन ऐसा चुटकी में आएगा। कैसा भाई? आपको आई एम स्पीकिंग आता है, ओके, तो इसको क्या करो? उल्टा लिख दो। एम आई स्पीकिंग कर दो, हो गया आपका यस नो क्वेश्चन। आई वॉज आता है, आई वॉज स्पीकिंग, इसका भी उल्टा कर दो, वॉज आई स्पीकिंग। समझ में आ रहा है? हर एक का उल्टा कर दो, आपका यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब यह है, सिर्फ पेशेंस रखो, सिर्फ आप पेशेंस रखो, आपको सब समझ में आएगा। आप जल्दी जल्दी में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप लॉस मत करो। आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग, आई हैव बीन स्पीकिंग, आई हैव स्पीकिंग, आई हैव स्पोकन, आई हैव स्पोकन, आई हैड स्पोकन, आई विल हैव स्पोकन, आई हैव बीन स्पीकिंग, आई हैड बीन स्पीकिंग, आई विल हैव बीन स्पीकिंग, आई हैव स्पीकिंग, आई वाज स्पीकिंग, आई विल बी स्पीकिंग, आई स्पीक, आई स्पोक, आई डिड स्पीक, आई विल स्पीक। समझ में आ रहा है? राइट। तो आपको ये बोलते आना चाहिए। कैसा? आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग, आई हैव बीन स्पीकिंग, आई हैव स्पोकन, I have spoken, I had spoken, I will have spoken, I have been speaking, I had been speaking, I will have been speaking, I am speaking, I was speaking, I will be speaking, I speak, I spoke, I will speak, I will speak, I will speak, है ना? I speak, I spoke, I did speak, I will speak, right? तो I speak, I am speaking, I have been speaking, I have spoken, I spoke, I was speaking, I had been speaking, I had spoken, I will speak, I will be speaking, I will have been speaking, I will have spoken। भाई आपको ऐसा नहीं, उल्टा भी आपको आना चाहिए। I will have spoken, I will have been speaking, I will be speaking, I will speak, I had spoken, I had been speaking, I was speaking, I spoke, I did speak, I have spoken, I have been speaking, I am speaking, I speak। आपको आना ही चाहिए भाई। अगर ये आएगा तो इसके बाद का जो भी है वो आएगा, राइट। चलो, मैंने क्या कहा? ये स्पीक, स्पोक, स्पोकन का हो गया, राइट। मैंने अभी यहां पे लिख दिया क्या? कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। समझ में आ रहा है? अभी इसको हम क्या लिखेंगे? डिड कॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिड कॉल। समझ में आ रहा है? चलो भाई, अभी यहां पे क्या होता है? कॉलिंग, 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 कॉलिंग। समझ में आ रहा है? मैं बोल सकता हूं आई एम कॉलिंग, आई वॉज कॉलिंग, आई विल बी कॉलिंग। बहुत इजी है यार। आई हैव बीन कॉलिंग, आई हैड बीन कॉलिंग, आई विल हैव बीन कॉलिंग। यहां पे सिर्फ थर्ड फॉर्म होता है, आई हैव कॉल्ड, आई हैड कॉल्ड, आई विल हैव कॉल्ड। समझ में आ रहा है? यहां पे सेकंड फॉर्म होता है, आई कॉल्ड, आई डिड कॉल। अरे भाई खत्म, यहां पे फर्स्ट फॉर्म लिख दो, बात खत्म। आई कॉल, आई विल कॉल। इसलिए तो आप बोलना चाहिए आई कॉल, आई एम कॉलिंग, आई हैव बीन कॉलिंग, आई हैव कॉल्ड, I have called, I had called, I will have called, I have been calling, I had been calling, I will have been calling, I am calling, I was calling, I will be calling, I call, I called, I did call, I will call। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? चलो, अभी ये हो गया भाई आई यू, राइट, आई हो गया। लेकिन आप ये बात देखो, मैं सिर्फ क्या ले रहा हूं? आई ले रहा हूं। सिर्फ क्या ले रहा हूं? आई ले रहा हूं। चलो, ये बात देखने की जरूरत है, आप यू क्यों नहीं ले रहे हो? आप ही क्यों ले रहे हो? क्यों नहीं ले रहे हो? आप सी क्यों नहीं ले रहे हो? है ना? आप
दे क्यों नहीं ले रहे हो, आप वी क्यों नहीं ले रहे हो, आप राजू क्यों नहीं ले रहे हो, सिर्फ आई लेकर क्यों बता रहे हो हमें, दूसरा कुछ सब्जेक्ट है या नहीं है? भाई है। चलो अभी ये हो गया ना, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, यहाँ पे कॉलिंग 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 लिख दो, यहाँ पे कॉलिंग 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 लिख दो, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख दो, क्या है, कॉल्ड, आई हैव कॉल्ड, आई हैड कॉल्ड, आई विल हैव कॉल्ड, है ना। और यहाँ पे क्या लिख दो, आई कॉल लिख दो, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिख दो, यहाँ पे कौन सा है, कॉल्ड, डिड कॉल, और यहाँ पे आई विल कॉल लिख दो। समझ में आ रहा है? चलो अभी यहाँ पे नहीं, ये प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए भाई, ये प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए। चलो आप ये है ना, यहाँ पे कौन सा भी वर्ब लिख दो। मैंने कहा कि भाई सपोर्ट, सपोर्टेड, सपोर्टेड, क्या कहा, सपोर्ट, सपोर्टेड, सपोर्टेड, तो आपको लिखते आना चाहिए। यहाँ पे क्या है भाई, सपोर्टिंग, 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 तो आपको बता देना चाहिए क्या, आई एम सपोर्टिंग, आई वॉज सपोर्टिंग, आई विल बी सपोर्टिंग, आई हैव बीन सपोर्टिंग, आई हैड बीन सपोर्टिंग, आई विल हैव बीन सपोर्टिंग, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है, आई हैव सपोर्टेड, आई हैड सपोर्टेड, आई विल हैव सपोर्टेड, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होता है, सपोर्टेड, मतलब आई सपोर्टेड, आई डिड सपोर्ट, और यहाँ पे सपोर्ट, सपोर्ट लिख दो, आई सपोर्ट, आई विल सपोर्ट। समझ में आ रहा है? आ रहा है सब समझ में? चलो अभी यहां तक, यहां तक आप क्या करो, यो मैंने जितनी भी यहां पे दिया है ना, आप प्रैक्टिस करो। यहां तक वीडियो आप स्टॉप करो और इसकी प्रैक्टिस करो। आप क्या करो, चलो आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आई आस्क, आई एम आस्किंग, आई हैव बीन आस्किंग, आई हैव आस्क्ड, आई आस्क्ड, आई डिड आस्क, आई वाज आस्किंग, आई हैड बीन आस्किंग, आई हैड आस्क्ड, आई विल आस्क, आई विल बी आस्किंग, आई विल हैव बीन आस्किंग, आई विल हैव आस्क्ड। अब उल्टा भी आते जाओ, आई विल हैव आस्क्ड, आई विल हैव बीन आस्किंग, आई विल बी आस्किंग, आई विल आस्क, I had asked, I had been asking, I was asking, I asked, I did ask, I have asked, I have been asking, I am asking, I ask, right? आप इतनी प्रैक्टिस करो, कम से कम 100 वर्ब ले लो। क्या वर्ब ले लो? 100, कम से कम 100, और उसके बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। कहां तक बोलते जाओ? जब तक आप 6 सेकंड 5 सेकंड में नहीं बोलते हो ना, तब तक आप इसके आगे वीडियो मत देखो, राइट। इसके आगे वीडियो कब देखो? जब आपको लगता है कि यस भाई मैं 6 सेकंड में आप बोल सकता हूं, 6 सेकंड में बोल सकता हूं, तभी इसके आगे आप वीडियो देख लेना, राइट। यहां तक आप स्टॉप करो, और इतना होने के बाद 6 सेकंड में आपको सब आता है, बस क्या यहां पे वर्ब लिख दो। क्या लिख दो? मैंने कहा कि भाई चलो मीट, मेट, मेट, अब आना ही चाहिए। आई मेट, आई मीटिंग, आई हैव बीन मीटिंग, आई हैव मेट, आई वाज मीटिंग, आई मेट, आई वाज मीटिंग, आई हैड बीन मीटिंग, आई हैड मेट, आई विल मीट, आई विल बी मीटिंग, आई हैव बीन मीटिंग, आई विल हैव मीट। आपको आना ही चाहिए, 5-6 सेकंड में आना ही चाहिए। आता है भाई, मुझे आता है, 5-6 सेकंड में मुझे आता है, तो आपको क्यों नहीं रहेगा? आपको ही आएगा भाई, है ना। चलो अब जल्दी जल्दी बोल दो। क्या बोलो? मैंने कहा डू, डिड, डन, आई डू, आई एम डू, हैव डू, हैव डन, आई डिड, आई वाज डूइंग, हैड बीन डू, हैड डन, आई विल डू, आई विल बी डू, आई विल बी डू, आई विल डन। हो गया भाई, है ना। मैंने कहा क्या, हैव, हैड, हैड, आई हैव, आई एम हैविंग, आई हैव बीन हैविंग, आई हैव हैड, आई हैड, आई वाज हैविंग, आई हैड बीन हैविंग, आई हैड हैड, आई विल हैव, आई विल बी हैविंग, आई विल हैव बीन हैविंग, आई विल हैव हैड, है ना। मैंने कहा कि सी, she saw seen, I say, I am seeing, I have been seeing, I have seen, I saw, I was seeing, I had been seeing, I had seen, I will see, I will be seeing, I will have been seeing, I will have seen। मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये आप प्रैक्टिस करो, सब वर्ब को कम से कम ले लो। मैंने कहा रीड, राइट, रिटर्न, सॉरी, रीड, 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 आई रीड, आई एम रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव रीड, आई रीड, आई वाज रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैड रीड, आई विल रीड, आई विल बी रीडिंग, आई विल हैव बीन रीडिंग, आई विल हैव रीड, आई रीड, आई एम रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव रीड, आई रोड, आई वाज रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड रीड, आई विल राइट, आई विल बी राइटिंग, आई विल हैव रीड, आई विल रिटन। समझ में आ रहा है? मैंने कहा आई कॉल, आई एम कॉलिंग, आई हैव बीन कॉलिंग, आई हैव कॉल्ड, आई कॉल्ड, आई वाज कॉलिंग, आई हैड बीन कॉलिंग, आई हैड कॉल्ड, आई विल कॉल, आई विल बी कॉलिंग, आई विल हैव बीन कॉलिंग, आई विल हैव कॉल्ड। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कुछ भी ले लो, कुछ भी, यानी कि रन, रैन, रन, I ran, I am running, I have been running, I have run. I ran, I was running, I have been running, I have run. I will run, I will be running, I will have been running, I will run. इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? भाई ये आप कर दो, राइट। चलो इसके आगे, अभी इसके आगे जाएंगे। हाँ चलो, ये हो गया हमारा। अभी इसके आगे अच्छा है, देखो चलो अब नेक्स्ट स्टेप। भाई मैंने आज तक क्या ले लिया? आई ही ले लिया। मैंने कभी यू नहीं लिया, मैंने कभी ही नहीं लिया, मैंने कभी सी नहीं लिया, मैंने कभी दे नहीं लिया, है ना। मैंने कभी वी नहीं लिया, है ना। ये भी लेना चाहिए, क्यों? आई ही ले लेंगे, राइट। आपने आई लेकर तो बहुत अच्छी तरह से अभी अभी प्रैक्टिस की होगी, है ना। कम से कम 100 वर्ब लेकर 5 मिनट में 6 मिनट में आपने शायद बोला होगा, राइट। अभी आपको कुछ टेंशन नहीं है भाई, आप जीत चुके हैं,
राइट, आप 100% जीत चुके हैं। चलो अभी आप, मैं क्या करूंगा पता है, अभी मैं यहां पे देखो, अभी तक मैंने क्या लिया, आई ले लिया, है ना। चलो आई यानी कि क्या होता है भाई, आई यानी कि होता है स्पीकर। क्या होता है, स्पीकर। स्पीकर यानी कि जब मैं बात कर रहा हूं ना तो मैं खुद को आई बोलूंगा, आप मुझे बात करो आप हो जाओगे आई, राइट। आप जो भी बात करने वाला है पर्सन उसे हम आई कहेंगे। मैं बोल रहा हूं इसलिए मैं आई हो गया, राइट। मैं किसको बोल रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं, राइट, तो आप यू हो गए, राइट। मैं जिसको भी बात कर रहा हूं वो कौन हो गया, यू हो गया, राइट। हम दोनों मिल गए भाई, मैं आई और आप यू, मैं बात करने वाला आप सुन रहे हो वो, राइट। यानी कि स्पीकर और दूसरा होता है लिसनर। तो यहां पे देखो हम दोनों हैं, हम यानी कि ये मैं हूं और ये आप हो, राइट। तो इसमें डब्बे में डाल दो, राइट। एक होता है बोलने वाला और दूसरा होता है सुनने वाला, राइट। भाई अभी एक देखो, जो बोलने वाला होता है सुनने वाला होता है, ये दोनों को छोड़कर, यानी कि हम दोनों को छोड़कर इंडिया में, जो वर्ल्ड में, यानी कि कहां पे भी अगर आपको एक दिख जाए ना, ये यानी कि कोई लड़की एक, कोई लड़का एक, है ना, कोई चीज एक, कोई बुक एक, यानी कि एक दिख जाए तो उसे हम अकेला कहेंगे। क्या कहेंगे, अकेला कहेंगे। अकेला किसको कहेंगे, हम दोनों को छोड़कर, अगर हम दोनों को छोड़कर कोई भी हमें एक दिख जाए ना तो हम उसे अकेला कहेंगे, राइट। जैसा कि हम दोनों हैं, आई और यू, चलो हम कहां तो घूमने जा रहे हैं, राइट। और घूमते घूमते हम देख रहे हो ऊपर, तो ऊपर चांद को देख रहे हैं, राइट। हो शाम में दे घूमने जा रहे हैं, शाम को देखो, है ना, चांद दिख रहा है, तो क्या हमें छोड़कर को क्या वो अकेला है, 100% अकेला है। इसका मतलब यहां पे जो चांद है ना, द मून, तो वो 100% क्या है, वो अकेला है, राइट। चलो अभी दिन में देखो हम दोनों हैं, राइट। ऊपर देखो हम, सन हमें दिखेगा, राइट। तो वो भी कितने हैं, एक ही है ना। हमें दोनों को छोड़कर क्या आप अकेले हो, नहीं हो। क्यों नहीं हो, आप मेरे साथ हो। क्या मैं अकेला हूं, नहीं हूं। क्यों, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। इसका मतलब ये अकेला है क्या, नहीं है। ये अकेला है क्या, नहीं है। समझ में आ रहा है। तो अकेला किसको बोलेंगे, हम दोनों को छोड़कर जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी एक चीज हो, चाहे वो इंसान हो, थिंग हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, राइट, तो हम उसे अकेला कहेंगे। मैंने कहा क्या क्या कहा अभी, ये सन है ना, तो ये अकेला है तो उसको हम बोलेंगे द सन, है ना। देखो अभी आप क्या करो, हम दोनों जा रहे हैं, राइट। तो जाते जाते कोई लड़की वहां से आ रही है, वो अकेले ही है, राइट। तो वो क्या हम उसे देख रहे हैं, वो कितनी है, एक है, तो उसका नाम कुछ तो होगा ना। चलो उसका नाम हो गया, मैंने कहा सुमा। उसका नाम क्या हो गया, सुमा। तो सुमा का डुप्लीकेट नाम है सी। सुमा का डुप्लीकेट नाम क्या है, सी, राइट। समझ आ रहा है। तो हो सकता है हम और आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, कोई लड़का है वो अकेला ही बैठा हुआ है, राइट। तो वो लड़का है ना, तो उसका नाम कुछ तो होगा। मैंने कहा कि भाई रमेश, है ना, तो उसका डुप्लीकेट नाम है ही। उसका डुप्लीकेट नाम क्या है, ही। समझ में आ रहा है ना। चलो अभी ये दोनों कहां पे तो बैठे हुए हैं, फिर नेक्स्ट गए कोई एक लड़का या दो लड़के या दो लड़कियां, है ना, एक साथ बैठे हुए हैं बातें कर कर। तो हम जा रहे हैं तो वहां पे कितने हैं, दो है, राइट। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई सपोज मैं कहा उमा एंड श्याम। क्या कह रहा हूं, उमा एंड श्याम। तो हम जा रहे हैं और उनको देख रहे हैं, क्या ये अकेले हैं, नहीं है भाई, ये दो है। क्या ये अकेले हैं, नहीं है, ये दो है, राइट। तो इसके डुप्लीकेट जो भी नाम है उसको हम दे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दे। अगर मैं बोलता हूं कि दे क्या अकेला है, नहीं है भाई, दे अकेला है, नहीं है। चलो अब कोई बुक दिख जाता है, हाँ, एक बुक होता है, राइट। तो ये एक ही बुक होता है, राइट। चलो हम उसको, एक चीज को हम क्या बोलेंगे, इट बोलेंगे, राइट। क्या ये ईट अकेला होता है, 100% अकेला होता है।
चलो मैं कह रहा हूं कि भाई माय फ्रेंड, आपको कह रहा हूं क्या, माय फ्रेंड, मेरा फ्रेंड है ना, बहुत अच्छा है। अभी मैं माय फ्रेंड कह रहा हूं तो आप देख लेना ये क्या है, माय फ्रेंड। माय फ्रेंड, क्या ये अकेला है? हो अकेला है, क्योंकि माय फ्रेंड बोल रहा हूं, माय फ्रेंड्स बोल रहा हूं क्या? नहीं भाई, अगर ये माय फ्रेंड बोल रहा हूं तो ये अकेला है। अगर मैं कह रहा हूं माय फ्रेंड्स, क्या कह रहा हूं, माय फ्रेंड्स, भाई ये कितने हो गए, दो और दो से ज्यादा हो गए। तो माय फ्रेंड्स जब कहता हूं, क्या वो अकेले हैं? नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अकेले किसको बोलेंगे भाई, कोई लड़की हो सकती है उसे हम अकेले बोलेंगे, कोई लड़का हो सकता है लड़के का नाम, उसे भी हम अकेले बोलेंगे, राइट। और कोई दो होते हैं या दो से अधिक होते हैं उसे हम दे कहेंगे, ये अकेले तो होते ही नहीं है, राइट। मैं बोलता हूं कि माय फ्रेंड, माय मदर, माय सिस्टर, माय फादर, माय फ्रेंड, अगर ये ऐसा कहता हूं इसका मतलब ये अकेले हैं। मैं कहता हूं योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड, है ना, योर फादर, ये जब बोल रहा हूं तो वो भी अकेले है, राइट। इसका मतलब ये है कि भाई इसको हम अकेले किसको किसको बोलेंगे, इस पार्ट में हम सीख रहे हैं अकेले किसको बोलेंगे, राइट। चलो अभी देखो और एक बात, यू अकेला है? नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके साथ आई है। आई अकेला है? नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके साथ यू है। चलो इन दोनों को छोड़कर इस डब्बे में जो भी है उसको छोड़कर अकेले कौन हो सकता है? अकेला एक लड़की हो सकती है, एक लड़का हो सकता है, ये जो सन है, मून है, और मैं कह सकता हूं द अर्थ, ये भी अकेला है, एक ही है, राइट। चलो माय फ्रेंड कह सकता हूं, यूर फ्रेंड कह सकता हूं, है ना, ये भी अकेले हैं, राइट। चलो ये समझ में आ रहा है अकेले किसको बोलते हैं? चलो आगे देख लेंगे। चलो अभी हमने क्या देखा है, अकेला किसको बोलते हैं वो देखा है। चलो अब मैंने क्या लिया पता है, यहां पे मैंने लिख दिया राइट, रोट, रिटर्न, और इसको हम क्या कहेंगे, डिड राइट कहेंगे। समझ में आ रहा है? चलो भाई अभी बहुत मजा आएगा, हाँ? चलो अभी देखो मैंने आई ले लिया और यहां पे फर्स्ट फॉर्म ले लिया, आई राइट। चलो एक बात मुझे बताओ, क्या आई ये अकेला है? अकेला है या नहीं है? नहीं है। मैंने अभी बताया ना अकेला किस किस को बोलते हैं, आई और यू को छोड़कर दुनिया में कोई भी एक दिख जाए ना उसे हम अकेला बोलते हैं। तो ये अकेला है? नहीं है, इसलिए तो इसको यस नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चलो मैंने कहा सूरज, सूरज राइट। अभी देखो सूरज एक नाम है लड़के का, क्या ये अकेला है? हाँ सर 100% अकेला है, इसलिए तो यस लगा है। अगर यहां पे आप हां बोल रहे हो तो मैं भी हां बोलता हूं, अगर आप ना बोल रहे हो तो मैं भी ना बोलता हूं। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? बहुत अच्छा है। आप बस पेशेंस है ना, यही तो चीज होती है। अगर आपके पास पेशेंस ही नहीं है, आप देखना नहीं चाहते वीडियो, आपको आएगा कैसा? नहीं आएगा भाई। जो देखेगा उसको ही आएगा, जो नहीं देखेगा उसको नहीं आएगा, राइट। ये तो फैक्ट है। चलो अभी देखो यहां पे अकेला है, हो अकेला है, इसलिए तो यहां पे यस है। अगर हां बोलते हो तो यहां पे भी हां बोल दो। चलो अभी मैं कह रहा हूं कि भाई दे, क्या कह रहा हूं, दे। मैं कहा कि भाई दे राइट। चलो और एक बार क्वेश्चन, क्या ये अकेला है दे? नहीं 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 सर ये अकेला नहीं है। क्यों नहीं है? दो और दो से ज्यादा जो होते हैं उसे हम दे कहते हैं। इसका मतलब ये अकेला नहीं है। भाई नहीं है ना, तो इसका मतलब इसको भी यस नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? चलो मैंने कहा क्या, यू, और यहां पे यू राइट ले लिया। समझ में आ रहा है? चलो क्या ये अकेला है? नहीं है, इसलिए तो यहां पे यस नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना भाई? अभी अभी तो मैंने बताया आई और यू अकेला है क्या? नहीं है, क्योंकि इस दोनों को छोड़कर हम जितने भी एक दिख जाते हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, है ना, तो उसे हम अकेला कहते हैं। चलो
मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा ही और ही राइट लिख दिया। तो क्या ये ही जो है क्या ये अकेला है? हाँ 100% अकेला है। अगर है तो यहां पे यस लगेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलो मैंने कहा क्या, वी WE, मैंने कहा वी राइट, वी राइट। अभी वी यानी क्या होता है? वी यानी कि भाई हम यानी कि आई के साथ अगर उसकी टीम हो जाती है, आई के साथ अगर कोई एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे उसके साथ रहते हैं आई के साथ, उसे हम वी बोलते हैं। इसका मतलब वी में कितने लोग हैं? दो या दो से ज्यादा। क्या ये अकेले है? नहीं है, इसलिए इसको यस नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? मैंने कहा क्या, सी, क्या कहा, सी, और यहां पे लिख दिया मैंने सी राइट, है ना? क्या ये अकेली है? 100% अकेली है, इसलिए यहां पे यस लगेगा। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की, अगर अकेला है तो ही यहां पे यस लगेगा, अगर अकेला नहीं है तो यहां पे यस नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, अब इसका रोल देखो। अभी मजा आएगा, देखो। चलो मैंने कहा क्या, हरी, मैंने लिख दिया राइट। क्या लिख दिया? राइट। चलो एक बार चेक करो, क्या हरी अकेला है? यस 100% अकेला है। तो भाई याद रखो, अगर यहां पे यस लगेगा तो यहां पे भी यस लगेगा, यहां पे भी यस लगेगा, यहां पे भी यस लगेगा और यहां पे भी यस लगेगा। क्यों? अगर आप बोल रहे हो कि यहां पे यस लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि ये अकेला है, अकेला है तो यहां पे भी है, क्या है? यस है। अगर यहां पे यस है तो यहां पे यस है, यहां पे यस है, यहां पे यस है, यहां पे यस है। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है ये। यहाँ पे यस यानी क्या होता है? यहाँ पे इज होता है। यहाँ पे यस यानी क्या होता है? यहाँ पे हैज होता है। यहाँ पे यस यानी क्या होता है? यहाँ पे हैज होता है। और यहाँ पे यस यानी क्या होता है? यहाँ पे वॉज होता है। समझ में आ रहा है? टेक्निक तो भाई 100% अच्छी है। अभी तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है ना? आगे तो मैं बता ही नहीं सकता। अभी कैसा बता सकता हूं? आपको ये पता ही नहीं है। अगर ये आपको पता है तो आगे बताने के लिए वो इंटरेस्टेड लगेगा, है ना? इंटरेस्टिंग लगेगा वो। लेकिन ये आपको पता ही नहीं है और मैं आपको बोल रहा हूं आगे, तो आगे समझ में नहीं आएगा, राइट? कोई भी चीज धीरे से होती है और स्टार्टिंग से होती है, बीच में नहीं होती है, राइट? चलो ये बात आप देख रहे हो, जान रहे हो, इसलिए तो आप यहां तक देख रहे हो मेरा वीडियो, राइट? चलो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने देर तक आप वीडियो देख रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आप देखो, यहां पे यस लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि भाई यहां पे अकेला है, अगर अकेला है तो यस लगेगा, तो यहां पे लगेगा, तो यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा। समझ में आ रहा है? चलो मैं अभी बोल सकता हूं, यहां पे क्या है? हरी। क्या है? हरी। भाई यहां पे क्या है? राइट। राइटिंग 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 राइटिंग, ये तो 6 जगह आता है, आपको पता ही है। मैंने अभी कहा था 100 बार बोलो कम से कम, आप 6 सेकंड में बोलो कम से कम, आपको बोला था मैंने, इसलिए तो बोला था यहां पे गलती नहीं होना चाहिए आपको, आपको यहां तो याद ही होना चाहिए 100%, नहीं तो भाई समझ में नहीं आएगा। अगर वो आपने किया है तो ही मैंने बता दिया था भाई वीडियो स्टॉप करो और इतना कर दो, वीडियो स्टॉप करो और इतना कर दो, आप आगे आते रहे, है ना? आप आगे ही देखते रह गए, नहीं आएगा भाई। हाँ आएगा 100%। अगर मैंने जो बताया वो अगर फॉलो किया आपको तो 101% आएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आएगा, राइट? चलो अभी यहां पे क्या है? हरी इज, और ये राइट, राइटिंग 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 राइटिंग, है ना? तो हरी इज राइटिंग, राइट? हरी वॉज राइटिंग। यहां पे मैं बोलता हूं हरी हैड्स बिन राइटिंग। यहां पे मैं बोलता हूं हरी हैज, थर्ड फॉर्म क्या आएगा? रिटर्न रिटर्न रिटर्न। क्या आएगा? रिटर्न रिटर्न रिटर्न। ये हो गया। हरी राइट्स, यहां पे यस लगेगा तो यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा और यहां पे लगेगा। समझ में आ रहा है? चलो अभी देखो कितने सेंटेंस हो गए? ये 5 हो गए, ये प्रेजेंट के 4 और ये 5। बाकी के जो भी है आपको जैसा याद है वैसा ही लिख दो, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है।
जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ये सेकंड फॉर्म लिखा था, भाई लिख दो, सिर्फ क्या लिखो, हरी, हरी लिख दो। मैंने, चलो यहाँ पे आ रहे यार, बहुत इजी है ये, यहाँ पे चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ पे है, प्रेजेंट में चेंजेस है और पास्ट में सिर्फ एक ही चेंजेस है। यहाँ पे चेंजेस नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी चेंजेस नहीं है। क्या करो, चलो यहाँ पे आई लिख दिया ना मैंने, क्या आई रोट, यहाँ पे लिख दिया आई डिड राइट, ऐसा था ना, ऐसा था हमारा सेंटेंस। चलो यहाँ पे क्या था, आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग, और यहाँ पे था आई हैड रिटन, आई हैड रिटन। यहाँ पे क्या था, आई विल राइट, यहाँ पे क्या था, आई विल राइट, यहाँ पे क्या था, आई विल बी राइटिंग। भाई आप पढ़ाई करते नहीं हो, है ना, ये तो बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप करते ही नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूं। ये तो इससे अच्छा तो वो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो बस भाई बहुत ही अच्छा है ये। चलो, आई विल हैव बीन राइटिंग, और यहां पे बोल सकते हो आई विल हैव रिटन। मैं क्या कह रहा हूं आपको पता है भाई, ये जो आई है ना, यहां पे कुछ आपको टेंशन नहीं है, ये आई लिख दो, कट कर दो, ये आई सिर्फ आई कट कर दो, ये तो आपको याद ही है ना, ये आई कट कर दो, बस आई कट कर दिया। यहाँ पे क्या है, हरी, हरी लिख दो, बस बात खत्म, हरी लिख दो, कुछ टेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हरी लिख दो। क्या लिख दो, हरी लिख दो, जो भी सेंटेंस है करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ हरी लिख दो। क्या लिख दो, हरी, बस भाई वो हो गए, है ना। अभी मैंने यहाँ पे यू ले लिया, तो भाई हरी को कट कर दो और सिर्फ यू लिखो, यहाँ पे हरी कट कर दो, यू लिखो, यहाँ पे हरी कट कर दो, यू लिखो। लेकिन चेंजेस कहां पे है, चेंजेस सिर्फ यहां पे है, चेंजेस सिर्फ यहां पे है। ये सिर्फ चार सेंटेंस और एक सेंटेंस, ये सिर्फ 5 ही सेंटेंस है जिसमें चेंज होता है, जिसमें चेंज होता है, और जो भी बाकी के सेंटेंस है उसमें चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है। अभी देखो यहां पे मैंने क्या लिया, अकेला, अगर अकेला है तो क्या आएगा, यस आएगा। यहां पे अकेला नहीं है तो यस आएगा, नहीं आएगा। अभी देखो यहां पे मैंने ले लिया यू, क्या लिया, यू। अभी मैंने सपोज लिख दिया यू राइट, क्या ये अकेला है, यू है या नहीं है, नहीं है, अकेला है नहीं है, इसलिए तो इसको यस नहीं लगेगा। अगर यहां पे भी यस नहीं है तो भाई यहां पे भी यस नहीं लगेगा, यहां पे भी यस नहीं लगेगा, यहां पे भी यस नहीं लगेगा, यहां पे भी यस नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है। अगर यहां पे यस नहीं है तो यहां पे यहां पे भी यस नहीं लगेगा, और बाकी की जो भी सेंटेंस है वो एज इट इज, वो एज इट इज। बस हरी है, हरी को कट कर दो और यू लिखो, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो 4 है और यहां पे 1 है, उसको याद रखने की जरूरत है। अभी देखो टेक्निक क्या है, यहां पे यस लगेगा, नहीं लगेगा तो यहां पे इज नहीं आएगा, यहां पे इज नहीं आएगा, यहां पे हैज नहीं आएगा, यहां पे हैज नहीं आएगा, यहां पे वाज नहीं आएगा। राइट। क्या लिया, अगर मैंने यू लिया तब। तो अभी देखो यहां पे 3 ऑप्शन है, एक तो एम होता है, एक तो इज होता है, दूसरा आर होता है। एम किसको लगेगा भाई, वो तो सिर्फ आई को ही लगेगा, सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच गए, इज आर। इज यानी किसको लगेगा, अकेले को लगेगा, और अकेला नहीं है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। इसका मतलब हरे अकेला है इसलिए इसको यस लगेगा यानी कि इज लगेगा। यहाँ पे यू ले लिया मैंने, यू अकेला है नहीं है तो उसको यस लगेगा, नहीं लगेगा। अगर यस नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे आर होना चाहिए। राइट। अब यहाँ पे यस नहीं है, इसका मतलब उसका भाई होना चाहिए, इसका मतलब वेयर होना चाहिए, वाज नहीं लगेगा। और यहाँ पे हैज नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हैव है, यहाँ पे हैज नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हैव है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं यू राइट, यू आर राइटिंग, यू हैव बीन राइटिंग, यू हैव रिटन एंड यू वर राइटिंग। समझ में आ रहा है। और ये जितने भी बाकी के बच गए ना, बस हरी को कट कर दो और क्या लिख दो, यू लिख दो। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये बोल सकता हूं यू राइट, यू आर राइटिंग, यू हैव बीन राइटिंग, यू हैव रिटन, you wrote, you were writing, you had been writing, you had written, you will write, you will be writing, you will have been writing, you will have written। समझ में आ रहा है, आ रहा है कुछ तो समझ में। चलो अभी इसका मतलब आप क्या करो, सिर्फ आई ले लो, यू ले लो, ही ले लो, सी ले लो, दे ले लो, और आप सिर्फ बोलते जाओ। जैसा कि मैंने आई ले लिया, यू ले लिया, चलो अभी ही लेता हूं, ही राइट्स, यस लगेगा, क्यों, वो अकेला है। अगर यहां पे यस लगेगा तो आगे भी यस लगेगा, वाज लगेगा। इसका मतलब ही
ही इज राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग, ही हैज रिटन और ही वॉज राइटिंग। समझ में आ रहा है? और बाकी के जितने भी सेंटेंस है वो एज इट इज लिख दो। यहां पे क्या है, ही रोट, ही डिड राइट, he had been writing, he had written, he will write, he will be writing, he will have been writing, he will have written। यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं भाई। समझ में आ रहा है? चलो, ये आशा करता हूं कि भाई आपको ये तो बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। और आप इसको है ना आई, यू, ही, सी, दे, जितने भी सब्जेक्ट है, मैंने कहा राजू, राजू राइट्स। चलो यहाँ पे राइट, रोट, रिटन मत लो, क्या लो, टेल, टोल्ड, टोल्ड दो। राइट, यहाँ पे राजू टेल्स, टेल्स यस लगेगा तो यहाँ पे इज लगेगा, हैज लगेगा, वाज लगेगा। इसका मतलब राजू टेल्स, राजू इज टेलिंग, राजू हैज बीन टेलिंग, राजू हैज टोल्ड, राजू वाज टेलिंग। समझ में आ रहा है? राइट, और बाकी की जो भी है, राजू टोल्ड, राजू डिड टेल, राजू हैड बीन टेलिंग, राजू हैड टेल्ड, राजू हैड टोल्ड, राजू विल टेल, राजू विल बी टेलिंग, राजू विल हैव बीन टेलिंग, राजू विल हैव टोल्ड। समझ में आ रहा है? राइट, जो जितने भी सब्जेक्ट है भाई आप ले लो, प्रैक्टिस करो बहुत, यानी कि बहुत प्रैक्टिस करो। इसके आगे तो बहुत ही मजा है, यहां तक ही आपका सफर थोड़ा हार्ड हो सकता है, इसके आगे तो भाई आप जीत चुके हैं। राइट, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर। और इसके जो भी आगे है बहुत जल्दी आपके सामने वो वीडियो। राइट, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।